एक आदमी एक समय एक ही जगह पे हो सकता है, ये बेसिक सी बात है। अब अगर क्लोन हो तो बात अलग है, वरना एक आदमी एक जगह एक ही वक्त हो सकता है। आज के समय पे चीटिंग इस कदर बढ़ चुकी है कि कैप्टन एसके सिंह सर को इलाहाबाद की एक दो संस्थाएं ये दावा कर रही हैं कि कैप्टन एसके सिंह सर वहां पे एसएसबी क्लासेस ले रहे हैं। कैप्टन एसके सिंह सर मेरे से आधे इंच दूरी पे बैठे हुए हैं। अब मैं बड़ा कंफ्यूज हूं कि आखिर कैप्टन एसके सिंह सर तो यही हैं, तो वहां पे कौन बैठा है जो कैप्टन एसके सिंह सर बन रहा है। एसएसबी एस्पिरेंट्स बी अवेयर, कैप्टन एसके सिंह सर इज ओनली विथ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी, वो कहीं और नहीं है। बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारी कोचिंग्स इस नाम का मिसयूज कर रही हैं एडमिशंस के लिए। और आप एक एसएसबी एस्पिरेंट हो, आप फौज में कमीशन अफसर बनने जा रहे हो, प्लीज बी अवेयर। अगला सेंटेंस मैं कैप्टन एसके सिंह सर से सुनूंगा, क्योंकि कल एक ऐसी वारदात हुई जिससे हम सब झटका खा गए। ये वारदात कैप्टन एसके सिंह सर के जुबानी। सर देखिए, मसला पता ये नहीं है कि आप नाम इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मसला ये है कि आप बच्चों को भ्रमित कर रहे हैं। ये छोटे बच्चे हैं, इसमें से कौन से बच्चे मिसगाइड हुए हैं मैं उसका बिल्कुल जिक्र करना चाहूँगा। वो बच्चे जो एनडीए पास करके आ रहे हैं, जो आर्मी टीएस 10+2 के लिए फॉर्म भरे हैं, वो इनोसेंट बच्चे, जो स्मार्ट बच्चा नहीं पड़ता इन सब चक्करों में। स्मार्ट बच्चा बहुत तरीके से सही रहता है। मेरे पास कल रात में 10 बजे भी फ़ोन आया सर, और आप ये समझिए एक बच्ची बहुत परेशान है उस जगह पर। अक्सर इन्होंने ऐसा किया कि भाई पिछले 2 महीने से तो मैं त्रिशूल में है सर, 3 महीने से मैं त्रिशूल में हूँ। 3 महीने में आपने कम से कम नहीं तो 150 बच्चों को मिसगाइड कर दिया सर। और उन 150 बच्चों में से वो बच्चे थे जिनका भविष्य बन सकता था। आपने अपने लालच में उसका भविष्य खत्म किया है। ये बड़ी खराब चीज थी। वो डिजर्व करता था, वो एनडीए निकाल करके आया, उसने बड़ी मेहनत की है। अगर वो मेहनत करके आया है, फिर आप उसकी मेहनत पर क्यों इस तरीके के उल्टे सीधे चीजें बता करके आप पानी फेर देते हैं। आपको इनको शायद एएमसीएनटी अभी सर यहाँ से चली गई एंट्री। एएमसीएनटी में हमारा एक सिलेक्शन भी है जी है, ठीक है। वो लड़का भी गया वहां पर, इस हवलदार सतीश जो था वो गया, उसको भी बोल रहे थे कि भाई वो यहाँ पर है, बट ही वॉज स्मार्ट। वो वहाँ से चला आया यहाँ पर, उसने कहा कि ठीक है सर मैं आपसे मिल लिया, वैसे वो बोलते रहते हैं। उसके पास रोज कॉल आता था इनकी तरफ से, लेकिन वो नहीं गया। बाद में वो रिकमेंड हो गया, सेलेक्ट हो गया। ठीक, आप बार बार यही करते हैं। आपने एक उसी एएमसीएनटी में एक ऑनलाइन कोर्स करने के लिए नायब सूबेदार साहब, वो बेचारा वहाँ से बाहर से वो ऑफलाइन नहीं आ सकते थे, उन्होंने ऑनलाइन कोर्स के लिए बोला। उस कोचिंग में फ़ोन गलती से, उनको नहीं पता था कि भाई मैं हट गया नहीं हट गया। बाद में उन्होंने कहीं पता किया, जब वो क्लासेस शुरू हुई कहीं चेहरा गायब। फिर वो मुझे फ़ोन यहाँ से नंबर लिया त्रिशूल का, उस बच्ची को कॉल करके बोल रहे हैं कि बात कराइए। अब वो मेरे को ये ब्लेम करते हैं कि साहब आपने छोड़ दिया, मैं आपके भरोसे गया था। ज़रूरी बात, ये बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं हमको। कर्नल पंकज मल्होत्रा और मैं यानी कि कैप्टन एसके सिंह, कई इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो अभी तक नाम यूज़ करके या एडमिशन इस तरीके से जो ले रहे हैं। कोई भी यंगस्टर जो एसएसबी के लिए जाते हैं, प्लीज़ डोंट गेट misguided by anyone. I and Colonel Pankaj Malhotra are solely working with Trishul Defense Academy. ठीक है, तो अब किसी दूसरी इंस्टीट्यूट में कहीं पर भी अगर हमारे नाम से कोई चीज़ ऐसे कोई कहता है कि नहीं जी वो अभी ले रहे हैं क्लासेस या वो आते हैं कभी कभी, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरीके से भ्रमित नहीं। मैंने कहा कि आप मेरा वीडियो पहले 2 महीने पहले मैंने डाल दिया ये चीज़ कि मैं किसी और इंस्टीट्यूट के साथ काम नहीं कर रहा हूँ, ना मैं कर रहा हूँ ना कर्नल पंकज मल्होत्रा कर रहे हैं। और वो इंस्टीट्यूट्स अभी भी उस चीज़ का नाम यूज़ करके बच्चों को मिसगाइड करते हैं। रादर जितने लोगों का नाम बताते हैं जो रिकमेंड नहीं हुए कॉन्फ्रेंस आउट कैंडिडेट से आप एसएसबी पढ़वाते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए ये चीज़ के लिए बिल्कुल। और ये बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं, इनको इतना मिसगाइड मत करिए कि आपके लिए दिक्कत बाद में आ जाए
कि आप 50-50, 60-60 बच्चों को एक बार में मिसगाइड कर दे रहे हैं। ये तो कहीं भी, मैं आपको ये वीडियो अभी सुनवाता हूँ, ये ऑडियो मैं आपको सुनवाता हूँ। सर मजाक की भी हद होती है कि एक बच्चा जो उनको कॉल करता है, ठीक है, ये 20 से ज़्यादा कॉल मेरे पास पहले आ चुके थे कि हर बच्चा परेशान है। बाद में वो कहीं नंबर ढूंढ करके, कहीं से यहाँ ऑफिस से नंबर लेकर के, सर आप नहीं आते हैं, ऐसा नहीं होता है, पंकज सर भी नहीं आते। मैंने बोला हम दोनों तो आए नहीं गए भी नहीं कभी बेटा, हमारा से क्या लेना देना है। तो वो कहता है सर हमको तो नाम लेकर के एडमिशन ले लिया, हम तो फंस गए, हमें फीस भी वापस नहीं करते हैं, हमसे बात भी नहीं करते हैं, ठीक है, किसी से मिलने नहीं दिया जाता है। अब ये समस्याएं आ गई। दो चार अपने पेट कैंडिडेट्स को इकट्ठा करके और अपने पॉजिटिव फीडबैक्स दे करके, और आपने कहा आपने वाहवाही जीत ली, ठीक है। किसी से हकीकत फीडबैक, आप न्यूट्रल फीडबैक करा दीजिएगा किसी दिन, तब मैं बताऊं, ठीक है। एक चीज, एक बच्चा, अब ये फोन तो आ रहे थे, मैं भी ओवरलुक कर जा रहा था कि चलो भाई ठीक है, कर रहे हैं, करने दीजिए। बट देखिए पानी जब ना सर के ऊपर हो जाता है तकलीफ होती है। करियर का जब आप मजाक करिए, मगर उतना करिए जितने से किसी का नुकसान ना हो। एक बच्चे का भविष्य दांव पे लगा हुआ है और आप उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बस ये सिंपल सी बात क्लियर समझ लें, है ना। मेरा अभी इन्होंने क्या किया सर, मैं आपको एक वाकया बताता हूं। एक बच्चा जो कि बलिया से फोन करता है, शायद मऊ से था, मऊ से फोन करता है, वो जब हमारे यहां से बताया गया कि कर्नल पंकज मल्होत्रा और मेरा नाम की ये यहां पर हैं, वो क्लेम करता है कि नहीं ये तो वहां भी है। वही तो बात है ना, एक सेट ऑफ ऑफिसर्स जबरदस्ती क्यों क्लेम कर रहे हो यार? क्लेम नहीं करना चाहिए आपको। अच्छा, आपने जैसे ही वहां पर बताया, उस बच्चे ने इनको फोन करके बोला कि नहीं जी वो क्लेम कर रहे हैं। इन्होंने कहा नहीं जी मेरे से बात करें, मेरी वीडियो कॉल पे बात हो रही है उस बच्चे से, ठीक है। मैं उस समय जीटीओ की प्रैक्टिस करा रहा था बाहर टास्क के ऊपर। मैंने कहा हाँ जी बेटा मैं ही हूं, और बताओ कैसे। बोला सर वो तो क्लेम कर रहे हैं कि आप वहां पर हैं। मैंने उसको प्यार से मना कर दिया। मैंने कहा ठीक है बेटा मैं यहां पर हूं, बात खत्म हो गई, हम नहीं जाते उस रास्ते पे। बट आपकी हिम्मत कैसे हो गई? आपने तुरंत वहां से, जब उस बच्चे ने वहां पर दोबारा सवाल पूछा, तो उसको एक फोटो भेज दी। वो स्क्रीन दिखाता हूं आपको, आप ये देखिए कि आपके पास इस स्क्रीन पर ये फोटो है जिसमें आप साफ साफ मेरी फोटो आपके ग्राउंड में बच्चों के साथ, ये 1 साल पहले की फोटो है, और आपने ये क्लेम कर दिया कि ये अभी कल परसों का बैच ले रहे थे। ये इतना मजाक भी मत करिए। और फिर जब मुझे थोड़ा सा मैंने कहा कि नहीं यार अब तो कुछ तो मुझे सही में पता करना पड़ेगा, तो मैंने एक कॉल किया। वो ऑडियो क्लिप मैं सुनाता हूं। अब इस ऑडियो क्लिप को आप जरूर ध्यान से सुनिएगा, 5 मिनट की है। इसके कुछ अंश में आपको जरूरी वाले सुनवाता हूं। ये मेरा जो है जैग एंट्री के थ्रू है, नेक्स्ट जैग के लिए मुझे जाना होगा। लास्ट टाइम आई वाज कॉन्फ्रेंस आउट, मुझे क्लासेस करनी थी। अच्छा ठीक है जी, ओके। ऑनलाइन क्लासेस करनी है ऑफलाइन? नहीं ऑफलाइन करनी है। ओके, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं गाजियाबाद। तो ये हमारी एकेडमी इलाहाबाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। तो आने कंफर्टेबल रहेंगे आप? जी जी जी, मैं यूट्यूब पे देखता हूँ, एक वो सर हैं के सर, उनके वीडियोस देखता हूँ, ग्रुप कैप्टन पाविल सर के भी देखता हूँ। ठीक है। तो ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रखर जी, प्रखर। जी आपको ही करनी है प्रखर? जी। ओके, देखिए प्रखर एकेडमी हमारे यहाँ पर करवाते हैं। ऑलरेडी सारे ऑफिसर हैं, 5 ऑफिसर का पैनल है, वही लोग करवाएंगे। कर्नल विनेजर सर हैं, एक्टिंग ऑफिसर हैं, कर्नल भाटिया सर हैं, विंग कमांडर केसी ठाकुर हैं, पंकज पांडे सर है, यही लोग करवाते हैं। डेली की आपकी क्लासेस चलती हैं सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक। बीच में आपका 1 घंटे का ब्रेक रहता है, लंच ब्रेक। स्टडी मटेरियल में हम आपको पूरा बुक बैग आईडी टी-शर्ट मटेरियल में क्या क्या देते हैं? स्टडी मटेरियल में हम आपको बुक बैग आईडी और टी-शर्ट देते हैं। ठीक है जी। बाकी जो कोर्स होता है आपका प्रोफेसर, ये 14 डेज का हमारा कोर्स रहता है, और जो हम 14 डेज की फीस लेते हैं वो आपकी
12,525 है, बट अभी हमारे यहाँ पर 2,000 का डिस्काउंट चल रहा है, तो 10,525 आपकी फीस लग रही है। 14 डेज का आपका कोर्स रहेगा, बट 14 डेज कोर्स ओवर होने के बाद अगर आपका जब तक एसएसबी नहीं हो जाता आप उसको रिपीट कर सकते हैं उसी फीस पे, क्योंकि एसएसबी जो होता है पर्सनालिटी का टेस्ट होता है, आप जितना बार रिपीट करेंगे आपके लिए उतना ही बेटर रहेगा। और इसमें हम आपको पूरा 1 ईयर का एक्सेस भी देते हैं। 1 ईयर के अंदर आपको किसी और एंट्री प्रोसेस भी आए, कितनी भी बार आए, आप उसी चीज में फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा ठीक है मैम। ठीक है, तो जी जी, तो ये नेक्स्ट बैच कब से शुरू हो रहा है मैम? ये आपका स्टार्ट हो रहा है मंडे को स्टार्ट हो रहा है। मंडे से स्टार्ट हो रहा है, तब तो 2 दिन। चलिए ठीक है, तो संडे को आने से एडमिशन हो जाएगा आपके यहाँ? हाँ, एडमिशन हो जाएगा। अभी आप अपना 5 to 5 रजिस्ट्रेशन करा के सीट बुक कर लीजिए, तो वहाँ से हम रजिस्ट्रेशन करके आपको रिसिप्ट वगैरह दे देंगे। ये रजिस्ट्रेशन मैम कैसे करना होगा? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, आप वेबसाइट से भी कर नहीं, सकते हैं, ऑफिस आपको पहुँच भी करके कर नहीं, सकते आप हैं। डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते हैं आपके यहाँ? हो जाएगा सर, बट एसएसबी में हमारे यहाँ पर 30 स्टूडेंट का बैच ही होता है, और ऑलरेडी हमारे यहाँ पर ये हो गया है, मंडे से बैच स्टार्ट हो गया है, तो काफी रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, तो और सर डिस्काउंट भी चल रहा है, तो अब सभी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। जब आप आएंगे तब भी होगा, पहले और से जीपीओ कराएंगे वगैरह तो कैसे आपके कराते हैं लिए। मैम आप लोग? जीटीओ हमारा खुद का जीटीओ ग्राउंड है, वहीं पर करवाते हैं। कौन कराते हैं? जीटीओ आपका जो करवाते हैं, एक मिनट, ये आपका कर्नल जुनेजा सर करवाते हैं। तो कैप्टन एसके सिंह नहीं कराते हैं आजकल? नहीं नहीं, अच्छा, वो आते नहीं हैं आजकल? नहीं सर आते हैं। आते हैं, तो उनका जी नेक्स्ट जी, बैच कब अभी आएगा? वो सर अभी है नहीं, वो लीव पे चल रहे हैं, मेडिकल इशू के कारण अभी वो लीव पे गए हैं। अच्छा, मेडिकल लीव पर गए हुए हैं। मतलब मुझे कुछ लोग बता रहे थे कर्नल शायद जुनेजा उन्होंने सर छोड़ सर दिया है अच्छा, इस वजह से। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अभी वो छुट्टी हो गई है। ठीक है, तो मैं ये रजिस्ट्रेशन कैसे करूं मैम इस पे? आप सर ऐप से कर सकते हैं, वेबसाइट से भी कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं, जहाँ से आपको कंफर्टेबल लगे। आपका क्या नाम है मैम? मेरा नाम खुशी है। श्रुति। जी। श्रुति बेटा, एक चीज मैं आपको बताऊं, मैं जी? कैप्टन एसके सिंह खुद ही बोल रहा हूँ। अच्छा, और जितना आप लोग मिसगाइड आप कर रहे हैं ना, कैसे मैं आपके अगेंस्ट अगर लीगल एक्शन लेने पे आ जाऊं, आप क्या भ्रम फैला करके बच्चों से एडमिशन ले रहे हैं? मतलब कोई और नहीं मिला आप लोगों को इस तरीके से बात करने के लिए? बच्चों को आप मिसगाइड कर रहे हैं। अब यहां से क्या हुआ, अब सुन लिया क्या है, मैं ही बात कर रहा हूं, मैं कॉल कर रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं और आप मुझे ही कह रहे हैं कि आप मैं मेडिकल लीव पर हूं, आप मुझे मेडिकल लीव पे भी भेज दे रहे हैं। वाह भाई, पहले आप क्लेम कर रहे हैं मैं पढ़ा रहा हूं और फिर कह रहे हैं आप मेडिकल लीव पर चले गए। ये अजीब मजाक कर रखा है आपने। और तो ठीक है, आपने इतना कर लिया, यहां भी बात खत्म हो सकती थी, मगर आपकी हिम्मत कैसे हो गई आप अपने स्टाफ से उस बच्चे के फोन पर दोबारा कॉल करा करके और क्या कह रहे हैं कि आप एडमिशन लेना चाहते हैं। ये दूसरी क्लिप है, इसको भी जरा सुन लीजिए आप। हेलो, हेलो, हाँ ये त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का नंबर है क्या? कौन बोल रहा है? हेलो, कौन बोल रहा? हाँ सर मेरा नाम शिवम शर्मा है, मुझे क्लास ज्वाइन करनी थी एसएसबी की। शिवम शर्मा? हाँ जी हाँ जी अच्छा जी। प्रवीण जी, जो काम मैं कल कर रहा था वही कर रहे हो क्या? नहीं नहीं, हाँ जी, मैं नहीं कर रहा सर, हाँ मुझे ठीक क्लास है। ज्वाइन करनी है सर। ज्यादा मत करो,
ठीक है, चलो। अब क्या हो गया? अब इस क्लिप में ये क्या कहना चाह रहे हैं कि आप शिवम वर्मा, आप एसएसबी की तैयारी करना चाह रहे हैं, और जब मैं आपका नाम बता दे रहा हूं तो आप सर सर कर रहे हैं, उसके बाद आप फोन भी काट दे रहे हैं। आपको इतनी भी हिम्मत नहीं हुई? तो ये जो इस तरीके से मिसगाइड करना बंद कर दीजिए बच्चों को। आप अपनी क्वालिटी पर, आपको कंपटीशन करना है, आपको जो करना है आप ग्रोथ करें, अच्छी ग्रोथ करें। ऐसा मेरा भी मानना है कि भाई सबकी ग्रोथ हो, आप अच्छा ग्रोथ दीजिए, लेकिन तरीके से बच्चों को भ्रमित करके मत दीजिए। ये सबसे बड़ी गलती होगी। एस्पिरेंट्स पर्पसली हमने उस कोचिंग का आज यहाँ पे नाम नहीं लिया है, लेकिन ऐसी कोचिंग को हम सबकी एक चेतावनी है कि प्लीज डोंट मिसयूज कैप्टन एसके सिंह सर्स नेम, डोंट नॉट मिसयूज कर्नल पंकज मल्होत्रा सर्स नेम। ये लोग वेटरन्स हैं यार, ये लोग वेटरन्स हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी फौज को दी है, जिन्होंने जो पिछले 15 साल से जीटीओ एक्सपर्ट के नाम से जाने जाते हैं। सो आपसे फिर से आग्रह है मुझे, मेरा भी है, कैप्टन एसके सिंह सर का भी, प्लीज डू नॉट। और ये सर बच्चों को भी समझना चाहिए, प्लीज बच्चों, आप जब जाते हो कहीं भी जाइए एडमिशन के लिए, आप पहले उस असेसर से मिल लीजिए। बिल्कुल। कोई कितना भी नाम दे, आपके पास बहाने बहुत होते हैं। यहाँ पर लोग बता देते हैं आपको कि जी वो बहुत बिजी हैं, वो परसों से आएंगे, वो नर्सों से आएंगे। अनलेस आप मिल ना लीजिए तब तक एडमिशन मत लीजिए, बेकार फंस जाएंगे। आप अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ये काम मत करिए। आप मिलिए, आश्वस्त हो जाइए कि आपको यही इंसान गाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है। आप कहीं भी जाएं, मैं ये नहीं करता हूं कि आप यहां आकर के पढ़ें, कहीं जा करके पढ़ें। मैं किसी स्पेसिफिक जगह के सपोर्ट में भी नहीं रहता हूं। आप जाइए, खुले, आपका अपना भविष्य है, आप डिसीजन लीजिए, मगर देख करके कि हाँ जी ऐसे कोई हर व्यक्ति आपको मिसगाइड कर रहा है और आप मिसगाइड हो रहे हैं, तो ऑफिसर तो वैसे भी बनने के योग्य नहीं रह गए आप भाई। और कोचिंगों को भी नकल के लिए भी अकल चाहिए, तो प्लीज बच के रहें ऐसी चीजों से। ये आखिरी वार्निंग है सर, मैं बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूं कि ये वार्निंग, और इसके बाद उम्मीद करता हूं कि किसी बच्चे की ऐसी क्लेम या ऐसी कंप्लेन ना आ जाए कि वो बच्चा ये कहे कि मुझे इस तरीके से आपने कहीं मिसगाइड कर दिया है। सही बात है सर, ये गलत चीज है, मत करिए इस तरीके। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।